ऐसी ऐसी मर्यादाएं साहब, अगर हम आपको बता दें तो तुम लोग भी कहोगे, हो सकता है तुम लोगों को पता हो, और नहीं हो तो हम बता तो रही है। क्या मर्यादाएं थी हम तुम्हें बताएं। मर्यादा थी, हमने देखा है हमारे सियानों में, अब अपन भी अधेड़क तो हो ही गए, बहुत समय अपन ने भी देख लिया है। अच्छा, जितनी उम्र है उससे दूना हमारा अनुभव है। हम बताएं आपको ये बात भी, जितनी उम्र है उससे ज्यादा हमें अनुभव भी है। हम जिस उम्र के पड़ाव में हैं, इस उम्र की जिंदगी जी नहीं रहे। आपको बताएं, ये पुराण साक्षी है। हम जहां उम्र में हैं, ऐसे 25 वर्ष आगे की जिंदगी में वर्तमान में जी रहे हैं। इसलिए हम बता रहे हैं आपको, अनुभव उम्र से बहुत बड़ा है। पहले मर्यादाएं थी, ये सियाने लोग बैठे हैं, सामने सब अच्छे श्रेष्ठ वरिष्ठ लोग बैठे हैं। पहले मर्यादा थी, अगर सास ने देलान लीप दई, सास ने देलान लीप दई, तो मोरों की भाषा में पोछा लगा दो। पोछा मोछा तो खैर अपन मानत नहीं, अपन तो गैया के गोबर को सान करके लीप वो मानत, क्योंकि हम पुराण बांच रहे हैं। पोछा मोछा जैसी कोई चीजें इनको हम जानते ही नहीं। ये तो तुम्हारे आर्टनरी संसार का एक सुख सुविधा का साधन है। सो तुम चाहे डेटाल छड़कत रहो, चाहे टेंशन छड़कत रहो, सड़क के जितना गिरो हो जा गारंटी कहा के पट्टो बंद है, वो के पल पे धरी 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 जाते हो, जा गारंटी मान में पक्की बिल्कुल, जितना सड़क पर हो पकड़ विवारों को न रहे। व्यवस्थाएं बिगड़ गई ना, पहले देलानों में अपन सर करके उतई कुतई गिरती धच उतरी उठी धराई दूर और भी जाती। अब आप तो सर के सुसीदे जीना के नीचे बड़ा को जो घलो जाके वखट में तो जी अगीठा से फूले, और डॉक्टर ने भी कह दे कि 3 महीना हल ले जज्जो सुबह देख ही नहीं पाओ। सुविधा का जीवन जी रहे हो ना, सुख सुविधा के जीवन में पड़े हो तो आए दिन तो विडंबना का सामना करना पड़ेगा। पहली मर्यादाएं थी, अगर सास ने देला लीप दई, अरे राम राम, दिन भर बहू ने डग डग, डग मतलब पांव, अगर सवेरे सवेरे सास ने उठ के तो देला लीप दई, तो दिन भर बहू ने उन्हें पांव नहीं रखे। क्यों? किसी ने पूछा कह रही हो देलान में काहे नहीं जा रही? उसने कह दिया क्या बताएं रही, आज मेरी आंख नहीं खुली और हमारी मैया ने देलान लीप दई। अब जहां सास ने हाथ चलाए हैं उते हम पांव खा, तो कब तक ने वो देलान में जे हो, बोले जब तक वह देलान बासी ने हो, बासी मतलब सुबह नहीं हो जाएगा, जब तक वो देलान में दिन भर बहुओं में पांव न रखे। ऐसा समय मैंने देखा, ऐसा इन लोगों ने देखा होगा जो सियाने बैठे, इन देखा होगा ये समय। अब पता समय कैसे होगा, अब को बाई देलान लीप रही हूं, भी हाथ पे लात धर दे, अब समय आ गो जो गुरु जी हमने देखा ही नहीं पाओ गंगा की सी। अरे राम, बाई की लुमरिया मरे क्या करे घाई होगी, दिक्करी मम्मी सॉरी, मम्मी के लिए हम तब गया मां मुंह से खपड़ गया फट गया भाई बड़ी सॉरी भाई, 2 दिन कहेंगे हाथ पे लात धर दे। ये मर्यादाएं हुआ करती, इनको आप श्रृंगार में भी स्वीकार करो, सिद्धांत में भी, और हास्य में इसलिए स्वीकार करो क्योंकि भगवान की कथा आपके हिये में तब तक नहीं बैठेगी जब तक आपका मन प्रसन्न नहीं रहेगा। अगर आपका चित्त इधर उधर भटकता रहा, हम कितना प्रयास करें, मेरी कही हुई बात आपके हृदय में जाएगी ही नहीं। और अगर हम एक अच्छा माहौल बना देंगे, आप सबका मन आकर्षित कर लेंगे, फिर आपके मन को एक कंदुक बना करके रघुनाथ जी के चरणों में रख देंगे, और फिर अपनी बात जब आपसे कहेंगे तो आपको मेरी हर कही बात आपके हृदय तक जाएगी। और 100 बातें जाने में अगर एक बात ने भी आपके अंतःकरण को स्पर्श कर दिया, उतने में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसी को कहा है एक घड़ी आदि, इतना ही बस बैठने का मतलब है बस। तो हंसना भी जरूरी है। अब आजकल आदमी हंसो वो भी भूल गया, अब आजकल कहाँ हंसता आदमी। पहले अपन कितने परिवार में जब इकट्ठे होते, हंसी मजाक चोहले कितनी मतलब होती, ब्याह समैया में जब अपन इकट्ठे होते तो बढ़िया गाना बजाना हो रहा है, हल्दी हो रही है, मजाक हो रही है, जीजा सारे की साली की, जीजा की साराज की, नंदी की, कैसी ऐसी मजाक होती, कितना प्यारा व्यवहार है। तो अब सास समाज में जाती तो हंसी ठिठोली मजाक होती, अब सब बंद होगा। अब तो कहूंगा इसको कहने लगे, कौन पूछे का भैया तुम जितने दूर से खाए काय खा बैठे, तो कहने लगे वो कुछ नहीं, थोड़ी सी बजनदारी घुल्ला पे टांगे आओ घरे, 4 आदमी बैठो तो ना हंसो बोलो, पर कबे हंसो बोलो है? जब समय बहुत नहीं है हमारे पास, कितना सा है, कोई में से आधे से ज्यादा न कर गो, एक पल का पता नहीं है। हमने कहा था
एक पल का भरोसा नहीं है, जितना समय मिले उसका उपयोग करो। क्या मर्यादाएं थी। और अगर मर्यादाएं बता दे हम आप सबके लिए, अगर आपको ध्यान हो तो, अरे मैंने ये देखा है बड़े भज्जा के सामने हल्के भज्जा ने अपने बाल बच्चे नहीं खिलाए, ये मर्यादा देखी मैंने। पूछो जी उन सियाने लोगों से, बड़े भज्जा के सामने बाप मतारी के सामने तो कहवे को, बड़े भज्जा के सामने हल्के भज्जा ने अपने बाल बच्चे नहीं खिलाए, जबकि देखो मोड़ी मोड़ा तो सबको अपने अपने प्यारे हो। बताओ अगर कोई भज्जा बेटी बेटा खिला रहा हो, कन्या लाए हैं और कोई दाऊ आ गए, दाऊ मतलब बड़े भैया आ गए तो तुरंत उन्होंने ही फेंक दो, वो तुरंत भाग गए होते से, या भाभी खोटी है भाभी तनके को पकड़ के भैया आ रहा है। ये मर्यादाएं हुआ करती। बाप मतारी के सामने तो कहवे को, बड़े भज्जा के सामने हल्के भज्जा बाल बच्चे ने खिलाते, और अब तो पूरे के हो ही नहीं पाए के लगे अपन तुम्हारी रोवाए कहो लेके या भाग रहा हो। बताओ आप, हम पूरे के हो नहीं पा रहे है? कच्चो तुम आंसू लाए फिर रहे। अरे भैया तुम्हारी रोवाए कहाँ का जा रहा है, पर थोड़ी सी जो मर्यादाएं थी, कहाँ कहाँ आवाज तो ये नहीं, इन पे चर्चा होना है सब। ये बड़ी प्यारी मर्यादाएं हुआ करती थी, सियानों का सम्मान। अरे राम। और ये भैया दरवाजे को दादा बैठो हो, मजाल है कि बहू गाड़ी पे बैठ के चली जाए। दादा माने ससुर, अगर दादा दरवाजे बैठे हैं, मजाल है कि बहू गाड़ी पे बैठ के चली जाए। अरे राम भजो 3 बार बाई बाहर आउ थे के वे तन माई को हो जा, बहू को करने है काय कमाते हो रे तो, जब बाई के वे आउ थे 3 बार बाहर माई को हो जाता ना, बहू को निकलने हैं तुम तन बाजार में तो घूमे आओ, तो दादा को भी लगा तो बा यार अपनी बजान है, यही के तो हम ससुर हैं, यही के तो हम दादा है, और दादा कौन का चूसी गया होंगे भाई तलवार है तो फिर नहीं रहो दादा, खुद ही पता नहीं मार रहा हूं। मन वो दादा कहा था घर को, जबकि वो गड़ा नहीं भर पा रहा हूं, 3 बेर तो सवेरे से घर पारो है, तो भी वो घर को दादा कहा था दरवाजे बैठो है, बहू नहीं न कर पा रही दादा के मारे, इतनी कायदा तो मर्यादा है। अब तो को दादा बैठो हुए उताई कचड़ा को लगो तो ढेर, उताई ठाणी थी गाड़ी, बहू आई से गाड़ी पे बैठ गई, भैया ने किक मारो हुर्र, जहां करी सो पूरो कचरा दादा के मुंह में, और जी हुर्र जी बाजार चलेंगे दादा पूरे दिन हत्तू हत्तू तरफ कर गए, सवेरे दादा को सर्दी हो गई। ये मर्यादाएं कहाँ चली गई, कहाँ समझ देखिए पन्ने। अरे राम, वो मर्यादाएं आपके पास भी हमारे पास भी, हम सब अलग थोड़ी है, वो सब मर्यादाएं थी जिनका हमने खोने पे विचार ही नहीं किया कि हमने क्या खो दिया, कहाँ आ गए हैं, हमने ये सोचा ही नहीं। बहुत बदल गया समय साहब, सुख सुविधा के जीवन में ऐसी ऐसी मर्यादाएं देखने में आती थी कि हम आपको क्या बताएं क्या कह दें। और ये राम राम, पति पत्नी की घर में एक एक हफ्ते बात नहीं होती थी, कबू बाई आ गए, कबू दादा आ गए, कबू देवर आ गए, कबू नंद आ गई, तो बात नहीं होती थी, ऐसी मर्यादाएं थी। उन मर्यादाओं के चलते जिन लोग, अब आप लोग बैठे तो कोई के जीवन में तो घटना घटी होगी जब सुना रहे जी, ऐसी मर्यादाएं थी। जितनी सियानी माताएं बेटी इनसे पूछो, इनने कहो ऐसी बात थोड़ी कर पाई अपन घर के, लेकिन सुनना तुम्हें हमने तुमसे जरा काम, तो वो भी उतना से भगो सब कुछ छोड़ के तुमने मुझसे कुछ कहा, अरे वो हम कह रहे हैं खया मत हो जो, क्या समय के प्रभाव थे, जाते रहे सब, और वो वास्तव में समय समय था, जिन लोगों ने वो देखा है समय, तो समय समय था साथ। अब तो केवल स्वार्थ की जिंदगी दिख रही है, केवल डाह और जलन का जीवन चल रहा है। वो आगे काय बढ़ रहा, वो दिन दोनों रात चोर काय बढ़ रहा, ना हम रो कछु गिर गयो, आज का जीवन बता, ना हम रो कछु गिर गयो, और ना काहू को दीन, और देत पराये देख लय उदना बदन मली, ये स्थिति है। तुम काय बढ़ रहे, हमारा तो जो कछु है सो है, तुम काय रोटी पे रोटी धर के खान लगे, यह समस्या बन गई। एक समस्या बन गई, अरे बिजू के खेत के काय को जस लेत, और न खुद खाए खेत खोने वरन को, ये समस्या बन के रह गई। हम आपको बताओ, मर्यादाएं तो ऐसी ऐसी कि हम आपसे कहेंगे तो आप लोग गदगद हो जाओगे, तो जितनी बनेगी हम कहेंगे। तो राजा परीक्षित ने जाकर के प्रणाम किया, सियाने लोगों ने उनको प्रणाम किया, तो राजा परीक्षित ने कहा कि जब तुम सियाने होकर जाने भूले कि हम राजा हैं, तो हम राजा होकर के कैसे भूलाएं कि तुम हमारे गांव के सियाने आओ।